हेलो फ्रेंड, जो भी लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के एपीएस का पेपर देने जा रहे हैं वो लोग कंप्यूटर के इस पार्ट को पढ़ के जाएं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे रखी है, वहां पर जाकर आप जितने भी कंप्यूटर के वीडियो हैं, हालांकि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए थे, एआरओ के लिए थे, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस सेम है, तो वहां पर जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख लें। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का लेवल है एग्जाम में। देखिए, पूछ रहा कंप्यूटर का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। हार्डवेयर के आधार पे पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में इसका वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आई हैं, तो वो 5 है। आपसे पूछेगा पहली पीढ़ी में क्या था, दूसरी पीढ़ी में क्या था, उस प्रोस्पेक्ट से भी आप पढ़ के जाइएगा। हालांकि मैंने आगे बताया है, वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आगे, देखिए कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आपसे पूछेगा कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता है कौन सा वाला, तो ये तीनों होते हैं। जो नहीं होता है वही आपका आंसर होगा। आगे है कि आकार एवं कार्य के आधार पर क्या होगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं या सुपर कंप्यूटर होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे देगा कि बोलेगा आपका जो लैपटॉप है ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताई है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और उस प्रोस्पेक्ट से उसी को सोचते हुए आप पढ़ें। आगे देखिए, देखिए अभी मैंने आपको पीढ़ी बताई थी, 5 जनरेशन थी। तो उन जनरेशन में पहली पीढ़ी जो थी वो 1942 से 55 थी। ये सन भी लगभग लगभग याद रखें क्योंकि एक रेंज है। तो आपको जब भी ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा तो बहुत मतलब ऐसा दिया जाएगा जिसमें 1-2 साल इधर उधर भी होंगे, तो आप लगा लेंगे क्या है। 1942 लेके 55 तक पहली पीढ़ी थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, ये सबको पता है। और मशीनी भाषा का यूज़ होता था, और बाइनरी भाषा जो 0 से 1 थी, ठीक है। तो 3 चीज़ रखें कि पहली पीढ़ी में कब तक क्या यूज़ होता था, निर्वात ट्यूब, और कब थी ये, और इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग होता था या बाइनरी भाषा का प्रयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करें तो ये 56 से 64 थी, सन याद रखें। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, और इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा होती थी, बैच ऑपरेटिंग होती थी, सिस्टम होता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ, और साथ साथ सन को खास तौर से, ट्रांजिस्टर को, ये 2 चीज़ें तो याद ही रखें। तीसरी पीढ़ी की बात करें, तीसरी पीढ़ी 65 से 75 थी, और इसी में आईसी चिप्स, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज़ हुआ, ठीक है। एमएसआई, एसएसआई, इन सब का यूज़ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये शुरू हुआ, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का या टाइम शेयरिंग का यूज़ कब से शुरू हुआ, तीसरी पीढ़ी से। इसकी काल कब तक है, 65 से 75। और आईसी का चिप कब से शुरू हुआ, मतलब आईसी जो है कब से शुरू हुई, तो ये आपका तीसरी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी को देखिए, ये 76 से 89 है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ शुरू हो गया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का। और आपसे पूछेगा वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये कब से शुरू हुआ, ये आपका चौथी पीढ़ी से। और कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ, पीसी जो हैं वो चौथी पीढ़ी से ही आए हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यूनिक्स, सी लैंग्वेज, पर्सनल कंप्यूटर, सभी जो है ये चौथी पीढ़ी से आए हैं, और वर्तमान में लगभग चौथी पीढ़ी चल रही है, हालांकि पांचवी पीढ़ी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और अच्छा, एक और भी है पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में मेन आप याद रखिएगा, अगर आपसे कहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई किस पीढ़ी का है, तो आप बताना कि पांचवी पीढ़ी का है, ठीक है, जिसमें रोबोट वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वो आपका पांचवी पीढ़ी का होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन वन लाइनर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। आईबीएम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यानी पहला कंप्यूटर कौन था, वो आपका होगा अबेकस, ठीक है। पहला कैलकुलेटर कह सकते हो आप, जिसको सबसे पहले यूज किया गया था, तो वो कौन था, अबेकस। और विश्व का पहला कंप्यूटर जो है वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर भी ने कहा जाता है। आगे देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया, तो वो कंपनी है इंटेल। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को बनाया। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, यानी कि किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, तो वो आपकी होगी चौथी में, ठीक है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। अब VLSI, देखिए VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि VLSI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? 5, ठीक है, यानी कि अब से 5 जनरेशन है, तो 5 जनरेशन को बताया था कि कितनी पीढ़ियां हैं, वो आपकी होंगी 5, तो आंसर होगा आपका 5। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ये किसने किया था? JP एकर्ट तथा जॉन मुचली। इनियक का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा JP एकर्ट और जॉन मुचली। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है निर्वात ट्यूब, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो पहली पीढ़ी थी, इस पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग होता था, तो होता था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में क्या होता था? ट्रांजिस्टर का, ठीक है। VLSI का तकनीक अभी आया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये चौथी पीढ़ी में आया था, ठीक, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये शुरू हुआ था। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के? 5वीं कंप्यूटर पीढ़ी के, ठीक है। तो आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो किस पीढ़ी के हैं? वो 5वीं पीढ़ी के हैं। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? एक हार्डवेयर है। आपसे पूछेगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी और फिर इनपुट और आउटपुट के बारे में जानकारी। देखिए प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर को, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर चलाने के हम होता है, और जो मेन उसका कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके हार्डवेयर में आते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जिस भाग को छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरण 3 बुनियादी भाग हैं, कौन कौन से? यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसमें सिस्टम यूनिट होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा और मेमोरी होंगे। 4 बेसिक जो बुनियादी वर्ग हैं वो कौन से? सिस्टम यूनिट है, इनपुट है, आउटपुट है और मेमोरी है, ठीक है। आगे कहें प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्रिंटर क्या है और मॉनिटर क्या है, तो ये आपके हार्डवेयर हैं। प्रिंटर और मॉनिटर क्या हैं? ये आपके हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर और रोम उदाहरण है किसका? हार्डवेयर का, यानी प्रोसेसर भी और रोम जो है वो क्या है? आपके हार्डवेयर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम क्या है? देखिए क्रम पूछ लेगा कि बताइए सही, पहले आप इनपुट कोई डाटा डालते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर उसका आउटपुट देता है, उसके बाद उसको स्टोर करता है। तो ये सबसे चारों क्रम वाइज जो है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, तो ये क्रम से याद रखिएगा। हालांकि चारों का मतलब आपको ऑप्शन में मिलेंगे, पर आपको जो सबसे सही क्रम होगा उसको लिखना होगा, बताना होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर के प्रोग्राम को निष्पादित करता है? यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को निष्पादित मतलब प्रोसेस करता है? तो वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। प्रोसेसर जो होता है वो आपको आउटपुट देता है। ALU जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिकली लॉजिक यूनिट जो होता है वो आंसर होगा इसका रजिस्टर। यानी कि ALU जो होता है जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है वो होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। कंप्यूटर में ALU से तात्पर्य क्या है? देखिए फुल फॉर्म भी आ गई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखिए इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। अगर आपने इनपुट डाला है तो आउटपुट जो मिलेगा उसके बीच में जो ये प्रोसेस करवाता है वो कौन होता है? वो CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यूनिट, ठीक है। CPU जो होता है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। आउटपुट क्या होता है? वो जो प्रोसेस यूज़र को देता है, यानी कि जो आपने इनपुट डाला उसके बाद जो निकल कर आपको मिला उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता का प्रदान करता है, यानी कंप्यूटर को अगर बढ़ाना है, विस्तारना है, तो उसके लिए हम स्लॉट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लॉट्स का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के विस्तारण क्षमता में स्लॉट्स का यूज़ होता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? इसे हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में, आंसर होगा डिस्क ड्राइव में। आगे देखिए एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर का वह बॉक्स जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक को आप थोड़ा समझ के जाइएगा। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके जितने भी कंप्यूटर के वीडियो हैं वो सारे ही देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।